Good morning students. So we had completed the root system in the previous video. Now we are going to start with the shoot system. शूट सिस्टम में हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट जो भी नोट्स हैं वो दी हुई हैं आपको चैप्टर में ही, बुक में ही. सो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में ही, जस्ट नेक्स्ट टू द टॉपिक इटसेल्फ, क्योंकि जब भी आप बुक खोलेंगे आगे पढ़ने के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. अंडरस्टूड. तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपलर टर्म में हर चीज़ करके दी हुई हैं, एंड आई हैव अंडरलाइन ईच एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ईच एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. प्लीज़ डू द सेम इन योर बुक ऑल्सो. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फर्दर यूज़. क्लियर. सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक. द टॉपिक इज़ शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में हम स्टेम, लीफ, फ्लावर, पॉलिनेशन, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब मिल करके हमारा पूरा शूट सिस्टम बनाती हैं. तो शूट सिस्टम क्या है? शूट सिस्टम बेसिकली ये किसी भी एम्ब्रियो के प्लम्यूल से डेवलप करता है और ये प्लांट का एरियल पार्ट होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. शूट सिस्टम का के कुछ पार्ट्स होते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दैट पार्ट्स. मेन स्टेम. सो मेन स्टेम जो होता है, इट कनेक्ट्स द शूट सिस्टम विद द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक है. जो आपका स्टेम होता है या जो मेन स्टेम है, ये पूरे शूट सिस्टम को मेन प्लांट बॉडी से कनेक्ट करता है, और जब ये मेन प्लांट बॉडी को कनेक्ट करेगा तो ये मिल करके क्या बना लेता है? ये पूरा शूट सिस्टम बना लेता है. और जो स्टेम होता है, स्टेम एक प्लांट का एरियल पार्ट होता है जिसपे कि बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स डेवलप करते हैं. स्टेम जो होता है इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. ये सॉइल से अवे ग्रो करता है एंड टूवर्ड्स द सनलाइट. द स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल एंड टूवर्ड्स द सनलाइट. जो आपकी स्टेम है इट कैन बी ब्रांच और इवन इट कैन बी अनब्रांच. वो वेरी करती है, तो वो ब्रांच हो सकती है तो ये अनब्रांच भी हो सकती है. कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट कि वो ब्रांच होगी या अनब्रांच होगी. जो यंग स्टेम होती है इट इज़ यूजुअली ऑफ ग्रीन कलर. यंग स्टेम इज़ ऑफ ग्रीन कलर. लीफ अराइजेज एट अ डेफिनेट पॉइंट. ठीक है. जो लीव्स होती है वो कुछ डेफिनेट पॉइंट पे अराइज होती है स्टेम में. उस डेफिनेट पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है. ठीक है. द लीव्स अराइज एट अ डेफिनेट पॉइंट ऑन द स्टेम कॉल्ड नोड्स. और जो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड. मतलब किसी भी दो नोड्स के बीच में जो बची हुई स्टेम होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं. क्लियर. क्या कहते हैं हम? इंटरनोड कहते हैं. Like roots, stem also get modified to perform specific function of plants growing in specific situation. अब roots की तरह ही stems भी modify होती हैं so that it can perform various functions of plant which is growing in a specific situation. अब हम स्टेम की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज. ठीक है. किसी भी चीज़ में अगर किसी तरीके का बदलाव आ रहा है दैट मीन्स कि उसमें चेंज हो रहा है तो हम उसे मॉडिफिकेशन होना कहते हैं. स्टेम में भी मॉडिफिकेशन होता है. सो स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. स्टेम जो होता है वो मॉडिफाई होता है टू स्टोर फूड सिंस इट्स स्टोर फूड्स. नाउ कुछ स्टेम्स जो होती हैं प्लांट की वो जनरली अंडरग्राउंड रहती हैं, जिसके वजह से वो थिक हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें फूड की स्टोरेज होती है. वो रूट की तरह अपीयर तो करती हैं बट दे आर नॉट एट ऑल रूट. दे आर स्टेम सिंस दे बेयर नोड्स. वो स्टेम होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? नोड्स होता है. एंड स्मॉल ड्राई लीव्स एंड बर्ड्स. सो ये सब होने की वजह से ये क्या हो जाती हैं? ये स्टेम हो जाती हैं. पोटैटो, अनियन एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम एंड दे स्टोर फूड. सो आपका पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, जिंजर है, these all are underground stem and they store food. So ये था हमारा stems are modified to store
फूड, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि पोटैटो, अनियन, जिंजर, दीज ऑल अपीयर टू बी रूट बट दे आर नॉट एट ऑल रूट्स, क्योंकि इसमें नोड्स होते हैं, स्मॉल ड्राई लीव्स होती हैं और बर्ड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये स्टेम होता है। दे आर मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड। नाउ सेकेंड इज स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट्स। अब कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो कि टेंड्रिल्स में मॉडिफाई कर दी जाती हैं, जिसके वजह से दे आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती हैं वो वीक होती हैं, सच एज बॉटल गॉर्ड, पम्पकिन। तो ये सब जो प्लांट होते हैं, इवन आपका मनी प्लांट भी जो है, ये सब इनकी जो स्टेम होती हैं ये वीक होती हैं। दे मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होने के बाद दे क्लाइम बाय कॉइलिंग अराउंड अ सपोर्ट, ये सपोर्ट किसी सपोर्ट के साथ कॉइल होकर के क्लाइम कर जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द टेंड्रिल ओनली इट गेट्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो प्लांट के लिए सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिल जाती है। बेसिकली जो टेंड्रिल्स है, इट गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, सो स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट्स। क्लियर? ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू मेक फूड। अब कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं कि जैसे आपका कैक्टस हो गया, तो इसमें जो स्टेम होती है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है और ग्रीन होती है। ये फूड बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर स्पाइंस होता है, इसके आउटर सरफेस पे स्पाइंस होता है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो इन्होंने अपना खाना बनाया, फूड बनाया, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रह जाता है इनके लीव्स में, एंड दे कैन यूज़ वेन एवर दे विल रिक्वायर दैट पर्टिकुलर फूड। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू मेक फूड। लास्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन, स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? वेरियस फंक्शन ऑफ स्टेम्स कैन बी समड अप एज बिलो। स्टेम के वेरियस फंक्शंस दिए हुए हैं। लेट अस सी व्हाट आर दैट फंक्शंस। सो हमें ये पता है कि सॉइल में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन सॉइल कैसे लेता है? इट एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ रूट। अब रूट से वो मिनरल्स, न्यूट्रिशन स्टेम में जाएगा। स्टेम जो है उसको बाकी सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि द स्टेम्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट to the leaves, and also helps in the supply of food prepared by the leaf to different parts of the plant like roots and fruits. So फर्स्ट पॉइंट में आपको बेसिकली यही बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है स्टेम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टेम। इट गिव्स सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को और बर्ड्स को सपोर्ट देने में भी हेल्प करता है। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं सम ऑफ द प्लांट्स की कि दे स्टोर फूड स्टफ्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब स्टेम है, बट दे आर ईडेबल। ये सब ईडेबल होती हैं, हम इन्हें कंज्यूम करते हैं फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फूड स्टफ। इन सम प्लांट्स लाइक गॉड एंड बिटर गॉड, गॉड मीन्स जो हम लौकी खाते हैं उसे गॉड बोलते हैं इंग्लिश में, और बिटर गॉड दैट इज़ करेला। इन सब प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम होती है ये टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होती है। टेंड्रिल्स जो होती हैं इट हेल्प्स इन द क्लाइंबिंग अपवर्ड। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग ऑफ द प्लांट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर कोई जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होगी, तो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होने की वजह से वो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स ऐसी होती हैं जैसे पोटैटो है, गार्लिक है, जिंजर है, ये सब प्लांट को हेल्प करती हैं अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए। इसे क्या कहा जाता है? पेरिनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेरिनेशन कहा जाता है। ग्रीन स्टेम्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये तो हमें पता ही है कि ग्रीन स्टेम जो होती है इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स।
होप यू हैव अंडरस्टूड वेरियस फंक्शन ऑफ द स्टेम्स। सो ये था हमारा स्टेम। अब हम स्टेम कंप्लीट होने के बाद लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लीफ का डायग्राम आप साइड में देख रहे होंगे। सो हर डायग्राम के ऊपर मैंने दिया हुआ है ब्रैकेट में जिस भी चीज़ के लिए वो यूज़ होता है या वो पार्ट उस चीज़ के लिए बना है, मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। लेट अस स्टार्ट विद द लीव्स। Leaves can be defined as a flattened thin green lateral structure borne on the stems at a node. लीफ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फ्लैटेंड, ठीक है, थिन ग्रीन और लेटरल स्ट्रक्चर विच इज़ बॉर्न ऑन द स्टेम एट अ नोड। सो लीव जो है ये फ्लैटेंड और थिन ग्रीन लेटरल स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम पे डेवलप होती है फ्रॉम अ नोड। किसी भी नोड से ये स्टेम पे डेवलप हो जाती है। सो यहाँ पे लीफ का जो स्ट्रक्चर है हम उसको पढ़ेंगे। सो लीफ में बेसिकली एक स्टॉक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्योल कहते हैं। पेट्योल के ऊपर मैंने स्टॉक दिया लिखा है। एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल लीव्स एट द बेस विच इज़ कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स, ठीक है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, पेयर ऑफ स्मॉल लीव्स विच इज़ एट द बेस ऑफ द पेट्योल विच इज़ कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स का काम होता है यंग लीव्स को प्रोटेक्ट करना। जो भी यंग लीव्स अभी ग्रो कर रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है स्टिप्यूल्स का। सारी जितनी भी लीव्स होती हैं डज नॉट हैव स्टॉक फॉर एग्जांपल मेज, वीट, शुगर केन एक्सेट्रा, इन सब में स्टॉक नहीं होता है। जितने भी लीव्स में स्टॉक नहीं होता है दे आर रिफर्ड टू एज सेसाइल। क्या कहा जाता है इन्हें, सेसाइल कहा जाता है। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड। द ब्रॉड एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ब्लेड और लैमिना। जो लीफ का ब्रॉड एक्सपेंडेड पार्ट होता है उसे हम ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं। आप देख सकते होगे कि वहाँ पे लैमिना दिया हुआ है, मैंने नीचे वहीं पे ब्रैकेट में ब्लेड लिखा हुआ है। सो वो जो लास्ट आउटर स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, ब्रॉड पार्ट जो होता है लीफ का, उसे लैमिना या फिर ब्लेड कहा जाता है। क्लियर। लैमिना में एक्सियल मिड रिब होती है। मिड रिब मेन आपके मेन मिडिल पार्ट होती है लीफ की, और इसी मिडिल पार्ट से लीफ के अंदर डिफरेंट लाइंस आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कई बार आप लीव्स को उठा करके देखिए तो उसमें डिफरेंट कई सारी लाइंस निकली रहती हैं। तो वो जो लाइंस रहती हैं वो सारी लाइंस मिडिल पार्ट दैट इज़ मिड रिब से निकलती हैं। ऑन द ईदर साइड ऑफ द मिड रिब्स veins branch out which in turns divide and redivide forming a network of venillets. So यहाँ पे मैंने यही बताया कि डिफरेंट लाइंस निकली रहती हैं, उन्हीं को वेन्स कहा जा रहा है। जो वेन्स हैं वो मिडरिब से अराइज होती है और ये डिवाइड होती हैं, फिर ये रीडिवाइड होती हैं और ये नेटवर्क बना लेती हैं वेनलेट्स का, ठीक है। तो एक तरीके का वेब लाइक नेटवर्क बना लेती हैं। और वो नेटवर्क क्या करता है, वो नेटवर्क लीव्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, विच कीप्स द लीव्स एक्सपेंडेड। और ये नेटवर्क जो है लीव्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। बिसाइड्स सपोर्ट्स वेन्स ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जो वेन्स होता है सिंस वो मेन पार्ट से अराइज होता है, दैट इज़ वाई वो वाटर के और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो हम एक बार लीफ का डायग्राम फिर से देखेंगे। पार्ट्स ऑफ लीफ पे आते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पेट्योल। पेट्योल क्या है आपका, स्टॉक, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने हमने मिड रिब पढ़ा था। मिड रिब क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ द लीव्स। फिर हमने लैमिना पढ़ा था। लैमिना क्या है, दैट इज़ द ब्लेड एंड द फ्लैटेंड या द लास्ट पार्ट ऑफ द लीव्स। आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लैमिना आपका लीव्स में। फिर वेनलेट। वेनलेट क्या है, एक वेनलेट एक वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा मिडरिब से अराइज होता है। ये डिवाइड होता है, फिर ये रीडिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स अ वेनलेट। वेनलेट बना लेता है और ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू
एक्सपैंड द लीव्स एंड इट हेल्प्स इन द एक्सपेंडेशन ऑफ द लीव्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, जिससे लीव्स जो है साइज में थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द लीव्स। आप लीव का डायग्राम एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क। वेन्स के नीचे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अराइज फ्रॉम द मिडिल पार्ट। वेन्स जो है वो मिडिल पार्ट से अराइज होता है। सो होप आपको लीव समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीफ वेनेशन। लीफ के वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लीफ वेनेशन क्या है? लीफ वेनेशन वेन पैटर्न जो होता है लीफ में, उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। वेन पैटर्न से मेरा मतलब है कि जो लाइंस आप लीफ में देखते हो उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखाया गया है आपको। उसके ऊपर आप देखिए कि एक लीफ है, उसकी पिक्चर जूम करके दिखाई गई है आपको, और आप ये देख सकते हो उसमें कि डिफरेंट लाइंस हैं, है ना। सो दिस इज़ अ वेन पैटर्न इन अ लीफ। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दैट इज़ रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये जनरली टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट में ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंगो प्लांट में, पीपल में, रोज़ में, सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और ये आप कह सकते हैं एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर नेट लाइक डिज़ाइन होती है इसमें लीव्स के दोनों तरफ, और ये मिड रिप से अराइज होती है। आप पिक्चर देख सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ ऑफ मैंगो, पीपल एंड रोज़ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? ऐसा वेनेशन जो वेब लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें इन प्लांट्स विथ टैप रूट वेन्स आर अरेंज इन द नेट लाइक डिज़ाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिप ऑफ लीव्स। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मैंगो, पीपल एंड रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। क्या है इसमें? रेटिकुलेट वेनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में जनरली स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी, और वो लाइंस एक दूसरे को काटेगी नहीं, दैट मीन्स डिवाइड नहीं करेगी कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए या एक दूसरे को डिवाइड कर जाए, वो पैरेलल रहेंगी। पैरेलल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे को क्रॉस ना करें उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, है ना। तो ऐसी वेनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन कहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट। ये वेनेशन जनरली फाइब्रस रूट में पाया जाता है, फाइब्रस रूट वाले प्लांट में। द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लीव्स। लीव्स के लेंथ के अलॉन्ग ये एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, दैट इज़ वाई इसमें पैरेलल वेनेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ शुगर केन, ग्रास एंड लिलीज आर कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। शुगर केन है, ग्रास है, लिलीज है, ये सब इस कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन की भी पिक्चर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे। होप आपको रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। अब लीफ की भी मॉडिफिकेशन की जाती है, दैट मीन्स चेंजेस इन लीव्स। लीव्स में ऐसे क्या चेंजेस हुई हैं जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है या फिर लीव्स के लिए बेनिफिशियल है। लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। लीव्स बेसिकली इनको मॉडिफाइड किया जाता है सपोर्ट देने के लिए। कुछ लीव्स जो होती हैं वो टेंड्रल्स के फॉर्म में होती हैं। टेंड्रल्स जो होता है वो वीक स्टेम को क्लाइंब करने में और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, दैट इज़ वाई इट इज़ मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कुछ लीव्स जो होती हैं उनको स्पाइंस में मॉडिफाई किया जाता है या मॉडिफाई हो जाती हैं वो। तो स्पाइंस में मॉडिफाई होने की वजह से इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। तो जैसे कि कैक्टस है तो ये जनरली डेजर्ट एरियाज़ में ऑब्टेन होता है या पाया जाता है। तो डेजर्ट में मिलने की वजह से वहाँ पे वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है, दैट इज़ वाई ये मॉडिफाई हो गया है स्पाइंस में। स्पाइंस में मॉडिफाई होने की वजह से अगर वाटर कम भी रहेगा, इनफ वाटर नहीं रहेगा, तब भी अपने आप को कुछ टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्पाइंस होता है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के वजह से
जो उसमें वाटर रहता है वो कम क्वांटिटी में भी है अगर, तब भी कुछ टाइम तक के लिए चल जाता है। साथ ही साथ स्पाइन्स होने की वजह से इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें स्पाइन्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ लीफ, अब हमने लीव्स के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लीव्स के फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। लीव्स के फंक्शन क्या क्या हैं। लीव्स जो है इनको हम प्लांट का किचन भी कहते हैं क्योंकि ये इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ द लीव्स स्टोर फूड्स एंड इट बिकम थिक एंड फ्लैशी, फॉर एग्जांपल अनियन। सो ये हमारा फूड स्टफ़ के लिए भी यूज़ हो जाता है। एक्सेस वाटर जो होता है लीव्स में, इट इज़ एवापोरेटेड थ्रू द स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे एवापोरेशन भी हो रहा है लीफ में। लीव्स, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें कि बर्ड्स होते हैं मार्जिनल नोट्स पे, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली ग्रो और डेवलप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम और बेगोनिया, ये दो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बर्ड्स होते हैं और यहीं से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो ये भी एक फंक्शन है लीफ का। लीफ में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गिव ऑफ करता है। वेरस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन ऑफ। देयरफॉर लीफ जो है इट मेंटेन्स अ बैलेंस इन द नेचर। ठीक है, वो इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ गैसेज इन द नेचर। सो ये था फंक्शन ऑफ द लीफ। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन इज गिवन जस्ट नेक्स्ट टू द टॉपिक ओनली। प्लीज़ सी द प्रोसेस कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, CO2 अंदर हो रहा है। ट्रांसपिरेशन के लिए नीचे रूट से एरो लगाया गया है। सनलाइट से सनरेज जो ऑब्टेन हो रही है उसके हेल्प से सरफेस पे जो स्टोमेटा है और ग्रीन सरफेस है, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं प्लांट्स में। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फंक्शन ऑफ लीव आपको समझ में, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। सो फ्लावर्स जो हैं इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। हमें प्लांट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो फ्लावर्स ही होती हैं। फ्लावर्स जो हैं ये इनका काम अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन की वजह से फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट मीन्स कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो जर्मिनेट होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लावर ओनली। So let us begin with the topic कि flowers are the most beautiful part of the plant. They are the site of reproduction in plants. A flower can be defined as the modified shoot. Flowers को हम कैसे define कर सकते हैं? It can be defined as a modified shoot. It's developed from the floral bud. ये कहाँ से develop होती है? किसी floral bud से develop होती है। Flowers जो हैं इनका basic parts होते हैं जबकि अपने साइज़ में, शेप में और कलर में डिफ़र कर जाती हैं। कुछ फ्लावर्स के मेन पार्ट हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर दैट पार्ट्स। फर्स्ट इज सेपल्स। सेपल जो है ये आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, जिसमें कि ग्रीन लीव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है व्हेन इट इज़ स्टिल अ बर्ड। जब से वो बर्ड रहता है तब से वो जो सेपल है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है या फिर फ्लावर को वो प्रोटेक्ट करता है। सेपल्स के बाद है पेटल्स। पेटल्स दीज आर द सेकेंड होल्स इनसाइड द सेपल्स। ये सेपल के अंदर पाए जाते हैं। ये ब्राइट कलर के होते हैं। सेंटेड दैट मीन्स कि इसमें स्मेल होती है एंड दैट स्मेल इज़ सेंटेड दैट मीन्स ब्यूटीफुल स्मेल होती है विच जनरली अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड्स एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ये जनरली इंसेक्ट को, बर्ड को, इन सबको अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से इसमें पॉलिनेशन होता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है इसमें और जर्मिनेशन होता है। तो पेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ये था हमारा सेपल और पेटल। सेपल है ये आउटर मोस्ट होल है और इसी के अंदर पेटल पाया जाता है। पेटल क्या है? इट इज़ अ कलर्ड, सेंटेड, ब्राइट कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड बर्ड्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? अगर हम पेटल को रिमूव करेंगे तो स्टेमेन हमें ईजिली ऑब्जर्व हो सकेगी। स्टेमेन हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ठीक है, ऑन रिमूविंग पेटल स्टेमेन कैन बी सीन विच आर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। दे फॉर्म द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर। ये
फ्लावर का थर्ड होल फॉर्म करती है। दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग वर्टिकली इन अ फ्लावर हैविंग अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। इनके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि वर्टिकली रन करता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसके अंदर एक थिन स्टॉक होता है। इस थिन स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इसी में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इस एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। दिस एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन और ये पाउडर फॉर्म में होता है। सो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप किसी फ्लावर को टच करिए तो कुछ येलोइश या फिर कुछ स्टिकी पाउडरी सब्सटेंस आपके हैंड्स में लग जाता है, जो कि आपके थ्रू या फिर किसी और के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पाउडरी सब्सटेंस को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। सो दीज आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा एंड टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो ये पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं या फिर ये रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज कार्पेल। कार्पेल को हम पिस्टल भी कहते हैं एंड दिस इज़ द फोर्थ होल। ये क्या है, फोर्थ होल है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं, दैट इज़ सोलन बेस विच इज़ कॉल्ड एज ओवरी, अ स्टिकी टॉप स्टिग्मा। स्टिग्मा मैंने पहले ही बता दिया, एक मतलब कि स्टिग्मा आपका स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि टॉप पे प्रेजेंट होता है और वो अट्रैक्ट करता है किसी भी पाउडरी सब्सटेंस को। दैट इज़ पॉलन ग्रेन जो होता है वो आपका स्टिग्मा पे ही आके अटैच हो जाता है या स्टिक होता है और उसमें फिर रिप्रोडक्शन होता है। कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ ट्यूब लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड स्टाइल। तो इसमें 3 पार्ट्स हो गए, दैट इज सोलन बेस कॉल्ड ओवरी, स्टिकी टॉप कॉल्ड स्टिग्मा विच इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ ट्यूब लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड स्टाइल। ये सब स्टाइल से कनेक्टेड होते हैं। So small bead-like structure called ovule are present in ovary which take part in reproduction and later develops into seed. अब कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। इन बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, ओव्यूल्स कहा जाता है, जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं एंड लेटर इट डेवलप्स इनटू सीड। सो ओव्यूल विल लेटर डेवलप इनटू सीड और सीड से आगे का जर्मिनेशन होता है। सो ये था हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में हर पॉइंट के नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ है, प्लीज़ राइट इट डाउन। सो इससे आपको याद करने में लर्न करने में ईजी हो जाएगा। सो सेपल क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ओवरी, सोलन बेस, स्टाइल, ट्यूब, स्टिग्मा, येलो कलर सब्सटेंस, पेटल, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, क्योंकि ये पेटल जो होता है it is bright color and scented part of the flower, that is why it attract insect. Next is anther and filament. anther और filament को combinedly stamen कहा गया है, ठीक है। filament आपका thin stalk होता है। एंथर जो होता है इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है हमारा, एक पाउडरी सब्सटेंस है जो कि स्टिग्मा पे जा कर के अटैच हो जाता है। सो ये था पार्ट्स ऑफ द लास्ट में आपका पेडिसल दिया। पेडिसल क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारा फ्लावर का बेसल पार्ट है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप एक बार और वीडियो पॉज करके अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसमें स्टेमन और पिस्टल होता है। स्टेमन जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में फ्यूज़ करेगा तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर। तो ये था हमारे फ्लावर का फंक्शन। फ्लावर का मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, व्हेन द फ्लावर गेट्स मैच्योर द एंथर ओपन्स एंड रिलीजेस पॉलन ग्रेन। जब फ्लावर मैच्योर होता है तो एंथर वो ओपन हो जाता है और उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है।
जो कि सेवरल एजेंट्स के थ्रू स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे स्टिक हो करके वहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन जब होता है, पॉलिनेशन के बाद उसमें फ्यूज़न होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं। उसमें फ्यूज़न होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद सीड बनती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, फ्लावर मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद उसमें से एंथर ओपन हुआ, एंथर के ओपन होने के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हुआ थ्रू वेरियस एजेंट्स या फिर सेवरल एजेंट, जैसे कि हमारा इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन है, एक्सेट्रा। तो इन सब के थ्रू वो एक दूसरे से स्टिक होकर के स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद पॉलिनेशन हो जाता है, ये प्रोसेस पूरा। पॉलिनेशन के बाद आपका फ्यूज़न हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आप ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे उसमें। ग्रोथ के बाद सीड फॉर्मेशन होगा, सीड बनेगा, फिर जर्मिनेशन होगा उसमें। ठीक है, सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होने के बाद उसमें न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सीड का जर्मिनेशन, सीड ग्रो करेगी सीडलिंग में, सीडलिंग न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। और उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। इस पूरे प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। सो इससे पहले हम आगे का पढ़ें। आप यहाँ पे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट देख लीजिए डायग्राम में कि फ्लावर है, फ्लावर पे एक इंसेक्ट बैठा, वहाँ से उसने पॉलन ग्रेन लिया, फिर वो आके दूसरे फ्लावर पे बैठा, वहाँ पे उसने स्टिग्मा पे अटैच किया। ठीक है, स्टिग्मा पे वो अटैच हो गया, वहाँ से फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस और जर्मिनेशन का स्टार्ट हो गया, जिससे कि न्यू सीड डेवलप हो जाती है। सेम कई बार वो हमारे हैंड्स में लग जाता है येलोइश पाउडरिश सब्सटेंस, फिर वो जा कर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा, फिर उसमें पॉलिनेशन होगा। ऐसे ही वो वाटर से, एयर से, इन सब एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे। वो स्टिग्मा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ही फ्लावर पे हो, वो सेम फ्लावर पे भी पाया जा सकता है। क्लियर, यहाँ पे आपको बस एक एग्जांपल लेकर के समझाने के लिए दूसरे फ्लावर को दिखाया गया है कि एक इंसेक्ट है, वो पहले एक फ्लावर पे आके बैठा, फिर वहाँ से उसने पॉलन ग्रेन लिया, फिर वो दूसरे फ्लावर पे आके बैठा, वहाँ पे उसने रिलीज़ कर दिया पॉलन ग्रेन, और रिलीज़ करने के बाद वो स्टिग्मा पे स्टिक हो गया, वहाँ पे उसके बाद पॉलिनेशन हुआ, फिर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ, और फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे कि सीड डेवलप हो गई और न्यू प्लांट डेवलप हुआ। सो होप आपको पॉलिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर होगा। सो ये था हमारा पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रूट्स। फ्रूट जो होता है, इट इज़ द ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ईडेबल पार्ट होता है प्लांट का। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप करती है। फ्रूट जो है इट मे बी डिफाइंड एज अ राइपेंड और मैच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द पेरिकार्प एंड द सीड। फ्रूट में दो पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प और एक सीड होता है। द पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओवरी। पेरिकार्प जो होता है ये ओवरी के वॉल से डेवलप करता है, वाइल द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। और जो सीड होती है कहाँ से डेवलप करती है, ओव्यूल से डेवलप करती है। द पेरिकार्प में बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। पेरिकार्प को 3 लेयर्स में डिफाइन किया गया है, जो 3 लेयर्स हम स्ट्रक्चर ऑफ एप्पल से पढ़ेंगे। सो दैट 3 लेयर्स आर एंडोकार्प और कोर, एक्सोकार्प और आउटर दैट इज स्किन, एंड मीजोकार्प और पल्प। दैट मीन्स एंडोकार्प अंदर का पार्ट हो जाएगा, एक्सोकार्प बाहर का, और मीजोकार्प ये आपका मिडिल पार्ट। इन 3 पार्ट में पेरिकार्प को डिवाइड किया गया है। सो ये था हमारा फ्रूट। फ्रूट में हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी विल ग्रो इनटू फ्रूट। फ्रूट इज़ डिफाइंड एज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। ठीक है, सो आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट, दस अ फ्रूट मे बी डिफाइंड एज मैच्योर और राइपेंड ओवरी। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फ्रूट्स में 2 पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प जो होता है डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी, ये ओवरी की वॉल से डेवलप करता है, जबकि जो सीड होती है ये ओव्यूल से डेवलप करती है। पेरिकार्प इट हैज़ 3 लेयर्स दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। आउटर लेयर आपका एक्सोकार्प है, मिडिल लेयर मेसोकार्प है, इनर लेयर एंडोकार्प है।
आप चाहें तो ये तीनों, ये जो द 3 डिफ्रेंशिएटेड पार्ट ऑफ द पेरिकार्प, ये आप लिख सकते हो अपने बुक में। यहीं पे जो स्पेस प्रोवाइड की गई है फंक्शन ऑफ रूट के ऊपर, वहीं पे आप लिख लीजिए। सो इट विल बी ईजियर, मच ईजियर फॉर यू टू स्टडी इट फर्दर। आउटर दैट इज एक्सोकार्प, मिडिल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का फंक्शन क्या है? फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी इंजरी एंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो एक हो गया इसका प्रोटेक्शन वर्क। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन, इट ऑल्सो हेल्प इन सीड डिस्पर्जल, ये सीड के डिस्पर्जन में हेल्प करता है। इट इज़ यूजुअली रिच इन फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल में भी रिच है क्योंकि ये ईडेबल पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज़ वाई इट इज़ रिच इन फूड मटेरियल। सो ये था हमारा फ्रूट। लास्ट टॉपिक इज सीड। सीड जो होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाता है, क्लियर। और सीड जो होता है ये हार्ड पार्ट होता है फ्रूट का। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है बेबी प्लांट का या फिर एम्ब्रियो का सीड के अंदर। और जो एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो में बी प्रोवाइडेड विथ 1 कॉटिलेडन और 2 कॉटिलेडन। एम्ब्रियो के अंदर या तो 1 कॉटिलेडन होता है तो फिर 2 कॉटिलेडन होता है, जिसमें कि जो फूड सब्सटेंसेस में रिच होते हैं। सीड आर प्रोटेक्टेड बाई अ कवर कॉल्ड सीड कोट, सीड में एक प्रोटेक्शन कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट, जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। द एम्ब्रियो कंटेन्स द प्लम्यूल विच ग्रोज इनटू शूट एंड रेडिकल विच ग्रोज इनटू रूट। एम्ब्रियो में एक प्लम्यूल होता है जो कि शूट में डेवलप करता है, और जो रेडिकल होता है वो रूट में डेवलप करता है, क्लियर। सो ये था हमारा सीड। स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड आप डायग्राम देख सकते हो, वहाँ पे कॉटिलेडन है, फिर वहाँ पे एम्ब्रियो दिया हुआ है, अंडरस्टूड। सो बेसिकली ये था हमारा सीड। अब सीड के फंक्शन, सीड के क्या फंक्शन होते हैं? ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन प्लांट रिमेन अलाइव इन डॉर्मेंट स्टेज इनसाइड सीड। किसी भी एडवर्स कंडीशन में, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि फ्लड आ जाता है, ड्रॉट होता है, या फिर वाटर नहीं मिलता है, तो इन सब एडवर्स कंडीशन में जो सीड होती है या फिर जो मतलब बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर, उसका प्रोटेक्शन वो सीड करती है एंड इट रिमेन्स अलाइव इनसाइड द सीड। सो प्रोटेक्शन है मेन वर्क। नेक्स्ट इज सीड स्टोर फूड विच इज़ यूज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड में फूड होता है जो कि जर्मिनेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। सीड कैन बी डिस्पर्स्ड बाई विंड, सीड जो है वो विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड होती है, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती है, एनिमल एक्सेट्रा टू फार ऑफ प्लेसेस, तो इन सब के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाती है फार ऑफ प्लेसेस पे। So yeah, these were the 3 function of the seed. Hope you have understood the seed part. So activity 3 is given over here. Take a pea pod and take out seed from it. Dissect a seed and observe a seed coat, cotyledon, plumule and radicle. So यहाँ पे जो pea pod होता है, that means कि जो जिसमें जो pod होता है pea का, जिसमें हम pea निकालते हैं, वो आपको लेना है। उसमें जो छोटा छोटा पीस होते हैं, दैट इज़ जो मटर के दाने होते हैं, उसको आपको डाइसेक्ट करना है, दैट मीन उसको आपको कट करना है, और उसमें आपको सीड कोट, कॉटिलेडन, प्लम्यूल और रेडिकल ये सब ऑब्जर्व करना है। आपकी एक्टिविटी 3 है। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम इफ़ यू वांट। तो टेबल 2 इज़ गिवन ओवर हियर, यू हैव टू लर्न दिस टेबल एंड द टेबल इज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है इस टेबल में। सो जस्ट pause the video and go through the table and learn the table also. It's very important for you. So this was your chapter. Hope you have understood the chapter. Still, if you are facing any confusion, you can ask on my personal WhatsApp number. Thank you everyone. Have a nice day.